बीजेपी को चुनौती देने के लिए बना INDIA गठबंधन एक एक कर बिखरता जा रहा है। अब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए शर्त रखी है कि पहले सीट बंटवारा फाइनल किया जाए और उसके बाद ही समाजवादी पार्टी यूपी में राहुल की यात्रा में शामिल होगी। अखिलेश ने कहा कि जब तक लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सीटों पर फाइनल मुहर नहीं लगाती, तब तक समाजवादी पार्टी की राहुल की यात्रा से दूरी बनी रहेगी। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश ने दलील दी कि 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा उन्हें सोच समझकर फैसला करना जरूरी है। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है, संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। बताया जा रहा है कि RLD के गठबंधन से निकलने के बाद कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जिस पर अखिलेश राजी नहीं है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। यूपी के ही अमेठी में आज सियासत का दंगल दिखाई दिया। मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर पहुंची तो वहां के पूर्व सांसद राहुल गांधी भी न्याय यात्रा लेकर के बरसों बाद अमेठी में दाखिल हुए, जिन्हें देखने के लिए अमेठी की सड़कों पर सैलाब उमड़ गया। इस दौरान जहां तक नजर गई वहां तक लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। पिछले लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये पहला मौका था जब राहुल गांधी अमेठी पहुंचे और वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। पिछले चुनाव से पहले राहुल इसी सीट से सांसद थे और अमेठी उनका गढ़ माना जाता था। यही वजह रही कि राहुल की एक झलक पाने के लिए एक बार फिर अमेठी की सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। राहुल को देखने के लिए अमेठी की सड़कों पर इतने लोग जुट गए कि उनके काफिले का निकलना भी मुश्किल हो गया। सड़कों के साथ साथ वहां आसपास की इमारतों की छतों पर भी लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इस दौरान राहुल भी इस भीड़ को देखकर बेहद खुश नजर आए और उन्होंने भी हाथ हिलाकर के सभी का अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने गाड़ी के आसपास जुटे कई लोगों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 37वें दिन राहुल गांधी प्रतापगढ़ से होते हुए अमेठी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा का आज चौथा दिन था और चुनावी साल में राहुल ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल ने पिछड़ी जाति के मुद्दे को हवा देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। गुजरात में 2000 में उनकी घाटी जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं। राहुल ने इस दौरान राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर बुलाए लोगों के बहाने गरीबों और किसानों का मुद्दा भी उठाया। राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? राहुल ने केंद्र सरकार पर दलितों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। तो राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने से पहले ही केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी वहां पहुंच गई और अपने पुराने प्रतिद्वंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक जनसभा लगाकर के लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें भी सुनी। इस दौरान स्मृति से मिलने पहुंचे लोगों ने अपनी परेशानियां उनके सामने रखी, जिस पर स्मृति ईरानी ने भी लोगों को मदद का भरोसा दिया। वहीं राहुल के अमेठी दौरे पर भी स्मृति ईरानी ने निशाना साधा और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को विफल बताया। सड़क पर ना कांग्रेस का कार्यकर्ता उभरा लोकल, ना अमेठी की जनता उभरी। कांग्रेस के नेतृत्व को विवश होकर सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से जनता लानी पड़ी, कार्यकर्ता लाने पड़े, वो भी शायद मुश्किल से 500 लोग होंगे। स्मृति ईरानी ने राहुल के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी घेर लिया। राहुल गांधी को अमेठी आने के लिए भी सहारा की जरूरत है, वो अकेले अमेठी आ भी नहीं पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। स्मृति ईरानी ने राहुल के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर भी तंज कसा। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। पार्टी का नाम और रूपरेखा 22 फरवरी को दिल्ली में तय की जाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में एक झंडा लॉन्च किया। नीले और हरे रंग के इस झंडे पर RSSP लिखा है, यानी कि पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर जनता दल से शुरू हुआ था और जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री बने। बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन 2022 में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।
स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से बगावती तेवर दिखा रहे थे और राज्यसभा टिकट बंटवारे में पीडीए की अपेक्षा का आरोप लगा रहे थे। पार्टी छोड़ने से पहले मौर्य ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखकर उन पर हमला बोला था। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य की दूसरी पार्टी बनाने की चर्चाओं पर अखिलेश यादव ने तंज किया। किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी, और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़कर नया रास्ता चुन लिया है, लेकिन उनकी पार्टी से कौन कौन लोग जुड़ेंगे ये अभी साफ नहीं है। अक्सर ये माना जाता है कि शॉपिंग महिलाओं का सबसे प्रिय शौक है, लेकिन IIM अहमदाबाद ने भारत में ऑनलाइन शॉपिंग पर एक सर्वे किया जो ये बताता है कि पुरुष ऑनलाइन शॉपिंग कर महिलाओं की तुलना में ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च करते हैं। बताते हैं आपको। IIM अहमदाबाद के सर्वे के मुताबिक भारतीय पुरुष ऑनलाइन शॉपिंग पर महिलाओं के मुकाबले 36% ज्यादा खर्च करते हैं। सर्वे में ये पाया गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग पर हर आदमी औसतन 2,484 रुपए सालाना खर्च करता है, जबकि महिलाओं के मामले में ये खर्च 1,830 रुपए सालाना है। IIM अहमदाबाद के सर्वे के मुताबिक 47% पुरुष और 58% महिलाएं कपड़े और जूतों की खरीदारी करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो पुरुष महिलाओं से आगे है। 23% पुरुष और 16% महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खर्च करते हैं। IIM अहमदाबाद के इस सर्वे में 25 राज्यों के 35,000 लोग शामिल थे।